थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, कोई चीज़ मिसिंग हुई तो फिर उसको भी देख लेंगे। तो ज़मीर कहते किसे हैं जी? सर किस्म की जो लफ्ज सोर्स है उसकी ज़मायर ठीक है। और अरबी में कितने टाइप्स की हैं? करते हैं। दो टाइप। कौन कौन सी? ज़मायर मुनफ़्फ़सिला और मुत्तसिला। ज़माइर मुत्तसिला, ज़माइर मुनफसिला। ठीक है। इन दोनों में हमने डिस्कस किया था कि यूजेज के एतबार से क्या फ़र्क है, ये वाली जो ज़माइर मुनफसिला है। अ, सॉरी, एक एक जो है वो इसम फेल या उससे पहले आती है, और दूसरी जो है ना उसके बाद मतलब आती है। ये इसम से पहले आती है। पहले और बाद वाली वैसे इतनी बात ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो आप पहले कह रहे हैं ना, वो समटाइम्स वो भी बाद में भी आ सकती है। हमें असल फर्क पता है ना, इनको हम कहते क्यों है, ज़माइर मुत्तसिल और मुनफसिल क्यों कहते हैं? सर क्योंकि फासले पर होती है ये फला जो है फासले मुतसिला हम्म। बिल्कुल टच। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ईमान। ईमान है। जी सर। हाँ बताइए कि ज़माइर मुनफसिला कौन सी वाली, कौन से लफ्ज हैं? सर मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। नहीं दिया आपने? नहीं। जी अम्मार, आप बताइएगा। जी सर। ज़माइर मुनफसिला ज़रा बता दीजिएगा, कौन सी वाली है? ये जैसे जो गायब मौजूद नहीं होते, जैसे हुआ, हुमा, हुम, हम्म। और और इसमें जैसे इसमें जैसे वाहिद मुअन्नस अगर ना हो, जैसे हा, और मतलब ये जो है उसमें अ, जैसे अंता है। हम्म। ये जो है ये मुनफसला होते हैं। मुत्तसिला नहीं यार, उलट बता रहे हैं। चले इनको देख लें, कुछ लोग जो नहीं भी थे लेक्चर में, ये जो लिस्ट है ज़माइर मुनफसिला की। थर्ड पर्सन में हुआ, हिया, हुमा, हुम, हुन्ना। ठीक है, हुआ सिंगुलर के लिए, मुजक्कर में हुमा तस्निया के लिए, और हुम जमा के लिए, फिर मुअन्नस में हिया, हुमा, हुन्ना। इसी तरह सेकंड सर पर्सन के जो आप लफ्ज हैं। रूल्स के जी। बारे में पूछ रहे हैं जो आपने लास्ट में बताए थे? नहीं, अभी तो मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि ज़माइर हैं कौन सी, इसको डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड पर्सन में अंता है, अंतुमा, अंतुम मुजक्कर के लिए, और मुअन्नस अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और फर्स्ट पर्सन में अना और नहनु। ठीक है। ये वाले जो ज़माइर हैं, इस ग्रुप को हम ज़माइर मुनफसिला कहते हैं। टोटल ये नहीं, ये 12 लफ्ज हैं, हुआ, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंती, अंतुमा, अंतुम, अंतुन्ना, और अना, नहनु। और ज़माइर मुत्तसिला जो हैं वो इसके सामने लिखी हैं। हूँ, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, फिर का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और या, और ना। अच्छा, इनमें अब पहली चीज़ ये बताइएगा कि जो एक तो इनके यूजेज का या लिखने और बोलने का जो फर्क है, वो तो डिस्कस हो चुका है कि मुनफसिल वो हैं जो डिटैच्ड हैं, जो अलग से इस्तेमाल होती हैं, और मुत्तसिल वो ज़माइर हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ अटैच की जाती हैं, उसके साथ मिला के लिखी या बोली जाती हैं। वो अकेले नहीं आती हैं ज़माइर। ठीक है। तो इनके फंक्शन का क्या फ़र्क है, ज़माइर मुनफसिला जुमले में क्या रोल होता है इसका, और इसी तरह ज़माइर मुत्तसिला जुमले में क्या रोल प्ले करने के लिए आती है, क्या मतलब है? फिर सर जो ज़मायर जी
जी जहरा आप बताएं। सर जो ज़माइर मुनफसिला है ये यानी कि आपने कहा था इंडिपेंडेंट रोल प्ले करते हैं एंड जो दूसरे वाला है वो अटैच होके दूसरे के साथ आता है यानी कि ऑब्जेक्टिव जो उसका ड्यूल रोल आपने बताया था पोजेशन वगैरह की शो करने के लिए। हम्म। हाँ रोल जो है वो ये है तो ठीक है, वो तो उसका यूजेज हो गया ना कि वो कैसे उसको बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, वो अटैच्ड है या नहीं। लेकिन रोल यही है कि जो मुत्तसिल है, जो आपने भी बताया कि ये पोजेसिव होती हैं, पोजेसिव केस में आती हैं। और एक और भी था, ज़माइर मुत्तसिल के फंक्शन और भी है पोजेशन के सर अलावा। ये फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं या सेकंड वाले की बात कर रहे हैं? ये मिक्स हो जाते हैं इनके नेम सर। सेकंड जो है मुत्तसिल, आप चाहे मतलब इसको जिस जबान में आसान हो उसमें कर लें, अटैच की टेस्ट कर लें जैसे बेहतर आसानी हो। तो ये जो ज़माइर मुत्तसिल की बात कर रहा हूँ, जो अटैच प्रोनाउंस है, इनमें एक तो इनका यूजेज है कि ये आते हैं पोजेसिव केस में, और इसके अलावा और क्या मीनिंग देते सर हैं। आपने बताया था कि ड्यूल रोल होता है। वही ना, डुअल होता है ना, एक तो बता दिया आपने, तो दूसरा कौन सा रोल है इसका। एक तो पोजेशन का है ना, और दूसरा। सर ऑब्जेक्टिव और पोजेशन यही है सही ना? हाँ हाँ एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव है। मैं यही पूछ रहा था ऑब्जेक्टिव। हाँ फिर ठीक है, एक ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, और दूसरा ये जमाइर जो है ये पोजेशन में भी आ सकते हैं। ठीक है। और ये जो जमाइर मुनफसिल है जी, हुआ हिया वगैरह जो डिटैच प्रोनाउंस है, जी इनका क्या फंक्शन होता है जुमले में, ये किस हैसियत से आते हैं। ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं और ये किसी के साथ भी इसको अटैच करके हम नहीं लिखते हैं क्योंकि ये सर हाँ इंडिपेंडेंट है ठीक है, बिल्कुल ठीक। और अकेला इसको बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो जमाइर मुनफसिला जो है ये सब्जेक्ट के हैसियत से आएंगी, मुत्तसिल जमाइर ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगी, या ये मुजाफ इलैह के तौर पे आएंगी। ठीक है, यानी पोजेसिव केस में। चलिए बेहतर हो गया। और इसके अलावा तलफ़ुज़ के वाले से कुछ मैंने बताया था कि हु, ये जो है हु को किस किस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको चार तरीके हैं ना बोलने के। नहीं सर आप किसी आपने भी। इसको बताया था कि इसको लंबे वाले हाँ पेश के साथ पढ़ना है और, कभी कभी हमने इस पेश को ज्यादा यानी कि इसको खींचना नहीं होता यानी कि लेंथ इसकी बढ़ानी नहीं होती है और ठीक कभी है। इसको यानी कि शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं और एक आपने सर इसके अंदर बताया था सिर्फ अकेला यानी कि ही पढ़ते हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल सही। तो चार तरह से हो गए, यानी एक वही कि पेश लंबी वाली मद के साथ, एक छोटी पेश सिंपल पेश पढ़ेंगे मद भी करेंगे, और तीसरा है कि जेर लंबा करके, और चौथा है कि मुख्तसर जेर। ठीक है, यानी पेश और जेर दोनों आ सकती हैं, और दोनों तरह पढ़ सकते हैं, मद के साथ भी और मुख्तसर भी। और ये डिपेंड कर रहा होता है जो इससे ये अटैच किसके साथ हुआ है, यानी हूँ जब अटैच होगा किसी भी इसम या फेल के साथ, तो पिछले आवाज जो है पिछले हर्फ की, उसकी मुनासिबत से हम इस पे फिर देखते हैं कि क्या बोलना है हमें, या क्या ज्यादा बेहतर लगता है। इसी तरह हुमा हुम और हुम, ये हुन्ना जो है, इनके बारे में भी देखा था कि हुमा हुम हुन्ना, इनको एक और तरह से भी बोलते हैं कभी। जो हा पे पेश है, पेश के अलावा और क्या हो सकता है। सर आपने कहा था कि जो इससे पहले वाला लफ्ज होगा उसकी हरकत पे को देख के हम जी वो जी। पेश का हम्म डिसाइड करेंगे क्योंकि ये वाली पेश फिर फिक्स नहीं होती है। कभी पेश के जेर के अलावा। साथ भी ये हाँ आपने कहा जेर, था ठीक है हो जेर गया। के साथ भी हो सकते हैं। जी ठीक हो गया, पेश के साथ भी है और जेर के साथ, यानी हिमा हिम हिन्ना भी बोल। चलिए बेहतर हो गया। और इसके बारे में एक चीज बताई थी, या जो है, या पे कौन सी हरकत होती है। बस जल्दी जल्दी बताएं जरा, आगे भी फिर देखनी है कुछ चीजें। या पे हरकत क्या होती है जी। हाँ सुकून सर होता है कोई। जेर
कोई हरकत नहीं होती, या खुद साकिन होता है, सुकून होगा इस पे। और इससे पिछले हर्फ पे जिसके साथ ये अटैच होगी उससे पहले क्या बोलेंगे जी, या से पहले जेर बोलेंगे। या से पहले जेर आती है हमेशा, जैसे किताबी, तो किताबी में वो जो या से पहले बे है उसमें हम जेर बोल रहे हैं, कलमी में मीम पे जेर बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में एक चीज और डिस्कस की थी कि जब ये वाली जमायर फेल के साथ अटैच होती हैं तो वहाँ या डायरेक्ट अटैच नहीं होता फेल के साथ, बल्कि या से पहले कुछ और भी ऐड होता है। कौन सा हर्फ ऐड करते हैं जी? सर इसका तो जहन में नहीं आ रहा कि माइट भी यहाँ से लेक्चर्स की पोएगी हो, याद नहीं है इसका बिल्कुल भी। अच्छा, नहीं आ रहा ये वाली बात? और किसी को मालूम हो? नहीं सर, नहीं नहीं। याद है। नहीं। अच्छा, चले, हो सकता है फिर शायद ये बात रह गई हो। अच्छा देखिए, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली थी ना कि ये जो ज़मायर हैं मुत्तसिल, इनको आप फेल के साथ भी अटैच हो जाती हैं, ये हर्फ के साथ भी हो सकती हैं, और हर्फ जर के साथ, या और भी किसी हर्फ के साथ, और इसी तरह ये मुज़ाफ इस्म के साथ भी अटैच होती है, सॉरी। तो ये इस्म फेल हर्फ तीनों के साथ अटैच होती है, ठीक है। इस्म के साथ अटैच होंगी तो ये मुज़ाफ इलैह वाला मीनिंग देंगी, पोजेसिव केस वाला नहीं, उस वक्त हम इसका मतलब लेंगे उसका, तुम्हारा, मेरा, उनका, तुम लोगों का और हमारा। और फेल के साथ अटैच होंगी तो ये मफूल का मतलब देंगी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, जैसे उसे, तुझे, मुझे, उनको, हमको, तुमको, इस तरह का मतलब आएगा इसमें। अब जब ये ज़मायर बाकी जो इनमें है, थोड़ा बहुत फर्क किसी लफ्ज में आता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हुमा को हिमा भी, उनको हिम भी बोल सकते हैं। एक लफ्ज ये जो या है, या उल मुतकल्लिम, इससे पहले चूंकि हमने देखा कि पिछले हफ्ते जेर होती है, जैसे किताबी है या कलमी है। इसमें बस ये नोट कर लें अपने पास कि इसको आप फेल के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। फेल के साथ इसको डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे, उसकी वजह यह है कि इससे पिछले हर्फ पे जेर बोली जाती है, तो फेल पे अगर आप जेर बोलेंगे लास्ट लेटर पे तो उसका वजन, स्ट्रक्चर उसका बिगड़ जाएगा काफी। अभी आप लोगों ने चूंकि फेल पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को अभी समझा नहीं सकता, आगे जब फेल पढ़ेंगे तो मैं एग्जांपल्स के साथ ही बता दूंगा। लेकिन बस ये नोट कीजिएगा कि फेल के साथ जब ये अटैच हो तो इससे पहले नून ऐड किया जाता है जेर लेने के लिए। डायरेक्ट अटैच नहीं, मसलन मैं एक सर मिसाल आप देता किस हूँ। चीज का बता रहे हैं अटैच करने को? ये या जो है मुतकल्लिम वाली ना, ये, इसको जब आप ओके। मिसाल के तौर पे आपने कहना है कि ये मेरी किताब है, तो आप कहेंगे हाजा किताबी। तो डायरेक्ट आपने किताब के साथ या अटैच कर दिया, और किताब के लास्ट लेटर पे जेर बोली आपने, बाप है ना, किताबी, हाजा फला मी, तो सिंपली अटैच हो गया इसम के साथ। लेकिन फेल के साथ ऐसे ही अटैच नहीं होता, बीच में एक हर्फ आता है नून। जैसे मिसाल के तौर पे समिया एक वर्ब है, पहले माजी है, जिसका मतलब होता है कि उसने सुना। तो समिया, अगर आपको ये कहना हो कि उसने मेरी बात सुनी या उसने मुझे सुना, तो आप समी नहीं बोलेंगे। आप देख रहे हैं क्योंकि वर्ब असल में समिया, उसके लास्ट लेटर पे जबर है। अगर आप या की वजह से उस पर जेर देते हैं तो वो अपना जो तशख्खुस है वही खो बैठेगा, वो पहचाना ही नहीं जाएगा कि वो वर्ब है या वो इसम है। तो इसलिए हम फेल पे कभी भी डायरेक्ट अटैच नहीं करेंगे। या अगर ये कहना हो कि उसने मुझे सुना, समीई नहीं बोलेंगे, बल्कि आप समिआ, उसको यानी वर्ब को एज इट इज जो उसकी फॉर्म है वैसे यूज करके फिर नून ऐड करते हैं, ताकि वो जो जेर आनी है या से पहले वो नून ले ले। तो नून पे जेर आ जाएगी, उसके बाद या आ जाएगा end पे, तो समीआ नी, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा आयात में, दुआओं में, जो नी वाली कंडीशन है ना, उसमें बेसिकली या है मुतकल्लिम का और उससे पहले नून आया है उसकी जेर लेने के लिए। जैसे रब जअलनी मुकीम अस्सला,
तो रब इजअलनी यूज कर रहे हैं, रब इजअली यूज नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो उसकी वजह वही है कि आप उसको या को कभी भी फेल के साथ डायरेक्ट नहीं लाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी वसक़ानी वजअलनी, तो ये जो हर जगह नी है, बेसिकली वो नून आया है जो ब्रिज कर रहा है उस वर्ब को और या को। क्लियर जी। जी सर। जी बाकी सर। जब वर्ब्स बढ़ेंगे वहाँ इंशाल्लाह इस पे फिर मजीद डिटेल में करेंगे बात। चलें बस आगे बढ़ते हैं, जो इसके कवायद कुछ लिखे हैं, ज़वाहिर मुनफसिला और मुत्तसिला जो अभी बातें हुई हैं, इसमें अगर कोई है कंफ्यूजन या सवाल तो पूछ लें। अच्छा जी, ज़वाहिर मुनफसिला जो डिटैच प्रोनाउंस है, अस्मा और दूसरे कलिमात से पहले और फासले पे आते हैं, बात कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट है इन ज़माइर का तर्जमा वो तू तुम, ये भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पे आते हैं, तो उर्दू में जो वो और मैं और तुम है ये सब्जेक्ट वाले लफ्ज़ हैं। मसलन अना मुस्लिम नहनु तुल्लाब, तो यहाँ अना वही सब्जेक्ट है, इधर नहनु सब्जेक्ट है, दोनों जगह मुब्तदा है ना, मैं मुसलमान हूँ हम तालिब इल्म हैं। तो ज़माइर मुनफसिला जुमला में मुब्तदा बनकर आती है, ये डिस्कशन भी हमारी हो गई भी है। ज़माइर मुत्तसिला के बारे में देखें तो कह रहे हैं कि जी हर्फ के बाद इस्म फेल और हर्फ के बाद और साथ लग कर आती हैं, वो एक ही बात कर रहे हैं बेसिकली। ये इस्म फेल और हर्फ के बाद अटैच होगी, ठीक है, यानी उनके एंड पे अटैच होगी, किसी भी इस्म फेल या हर्फ के एंड पे। इन ज़माइर का तर्जुमा उसका उनका तेरा मेरा और हमारा, या उसकी तेरी मेरी वगैरह, ये वाला जो मीनिंग ये दे रहे हैं ये सिर्फ पोजेसिव केस का दे रहे हैं ना। लेकिन ये हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होती है, तो वहां फिर इसका मीनिंग डिफरेंट लेंगे, ठीक है। तो ज़माइर का तर्जुमा जाहिर बात है वो डिपेंड करता है ओवरऑल पूरे जुमले में पे भी कर रहा होता है। अच्छा जी, मसलन अल्लाह रब्बी हादा मुदर्रिसूना, तो अब यहाँ अल्लाह रब्बी में देखें या जो है ये ज़मीर है, हादा मुदर्रिसूना में ना ज़मीर है। तो यहाँ इन्होंने जो दोनों एग्जांपल्स दी हैं इनमें रब्बी और मुदर्रिसूना में जो ज़मीर है, ज़मीर कौन से केस में आ रही है या क्या मीनिंग दे रही है? पोजेसिव केस है ना दोनों में, रब्बी और मुदर्रिसूना, तो ये मुदाफ इलैह है दोनों जगह जमीन। ज़माइर मुत्तसिला इस्म के बाद आकर मुरक्कब इजाफी बनाती हैं, ठीक है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस्म के साथ आएंगी तो ये मुदाफ इलैह होंगी, फेल के साथ आएंगी तो मफूल होंगी। आगे इस्तिस्ना लिखा हुआ है, इस्तिस्ना क्या होता है जी? सर एक्सेप्शन के एक्सेप्शन। सर। इस्तिस्ना एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है। यानी जो उन्होंने ऊपर रूल्स बताए उनसे हट के अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो नीचे बताएंगे। बाज़ औक़ात ज़माइर मुत्तसिला हुम हुमा और हुन्ना से पहले हर्फ या होता है या पहले जेर आ जाएगी, वही बात है जो हम पढ़ चुके हैं कि हुमा हुमा हुन्ना को हिम हिमा हिन्ना भी करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दी है फी हिमा सूरह रहमान में ना, जैसे फी हिमा ऐनानी नज़ाख़तान, तो फी की वजह से उसके बाद हुमा नहीं बोल रहे, फी हुमा के बजाय फी हिमा, तो वो सूट भी वही करता है उसमें। इसी तरह रब भी हिम, तो रब भी हम नहीं बल्कि रब भी हिम, अब सारी हिन्ना, ठीक है। तो हिन्ना हिमा और हिम यूज कर रहे हैं क्योंकि पिछली जो हर्फ है उसका साउंड इस तरह का है जो उसके साथ जेर ज्यादा अच्छी लग रही है। दूसरा पॉइंट है जो इस्तिस्ना में इसम के आखिर में वाहिद मुतकल्लिम जमीर मुत्तसिल या, ये समझें ये क्या बात कर रहे हैं, वाहिद मुतकल्लिम जमीर मुत्तसिल या, वाहिद मुतकल्लिम क्या होता है? सर मैं, हाँ जो, मुझे। बिल्कुल, मैं जो फर्स्ट पर्सन के लिए जो लफ्ज बोला जाता है वो वाहिद मुतकल्लिम है, जैसे मैं है, मुझे है, तेरा है। और ज़मीर मुत्तसिल जो हम अब देख रहे थे जो अटैच प्रोनाउंस है, तो वाहिद मुतकल्लिम कौन सा होता है मुत्तसिल ज़मीर? हमारे मुत्तसिला में वाहिद मुतकल्लिम का लफ्ज क्या है? मेरा। हाँ, हम्म, मैं से मेरा। नहीं नहीं, अरबी में क्या लफ्ज होता है? आना। हमारे मुत्तसिला तो अरबी में होती है ना। आना। आना मुत्तसिल तो नहीं, आना तो मुनफसिल है। ना। ना ना तो तो जमा है, ये जान। होगा ये। या या होती है, ठीक है। तो अच्छा इन्होंने जो इतना बड़ा नाम लिखा है ना वाहिद, हाँ या इसको या ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो या साकिन है। अच्छा इसको ये जो वाहिद मुतकल्लिम
ضمیر متصل یہ اتنا بڑا جو نام ہے، اس کو ان شارٹ نارملی جب ہم نے اس یا کا نام لینا ہو یا اس کو ریفر کرنا ہو اپنی گفتگو میں، تو ہم بولتے ہیں یا المتکلم. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یا جو ہے عربی میں اس کے علاوہ اور میننگز کے لیے بھی آتا ہے. یا کے کئی پرپز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کسی اور وجہ سے بھی ایڈ کرتے ہیں کبھی. جیسے یا مؤنث کا بھی ایک ہوتا ہے، اسی طرح یا نسبت کا بھی ہوتا ہے. تو اس والے یا کو بولتے ہیں یا المتکلم. ٹھیک ہے؟ یا متکلم. تو کبھی بھی اگر آپ یہ لفظ سنیں یا متکلم یا المتکلم، تو اس سے مراد یہ ضمیر ہے. تو اسم کے آخر میں واحد متکلم یعنی یا المتکلم کو بعض اوقات صرف زیر سے ظاہر کیا جاتا ہے، عموماً وقف پر، جیسے ولی یا دینی. کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ؟ سمجھ آئیے یہ بات؟ نہیں کلیئر؟ اس میں میرا دین، ہاں ہاں، میرا میرے دین. لیے میرا لیکن یہ ولی یا دینی، میرے لیے میرا دین ہے. تو دینی میں یا کہاں پہ؟ متکلم کی جو یا ہوتی ہے. دین، اس میں یاد نہیں لکھا، پھر زیر لکھا ہے. ہاں. تو بیسیکلی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دینی کی زیر ہے نا، زیر لگا دی جاتی ہے کہ اسم پہ آگے یا نہیں بولتے، یا گرا دیتے ہیں، لیکن اس سے وہ یا کا میننگ آ جاتا ہے. تو کئی دفعہ آپ کو ایسا بھی ملے گا، جیسے ولی یا دینی، تو زیر ہے لیکن آ، آگے وہ نہیں ہے، یا نہیں ہے، لیکن میننگ اس کا کنوے ہو رہا ہے زیر سے. تو دینی یہاں میرے دین کے بعد. اسی طرح ہم اکثر دعاؤں میں بولتے ہیں ربی. تو رب جعلنی جیسے، تو ربی با پہ زیر ہے صرف، یا نہیں بول رہے، لیکن مطلب وہی ہے، ربی اے میرے رب. تو ربی ہے یعنی اس کا مطلب. اسی طرح اکثر بولتے ہیں یا قومی. تو قومی صرف زیر بول رہے ہیں، لیکن زیر کے بعد مراد یا ہے، یا قومی اے میری قوم. ٹھیک ہے؟ تو چونکہ زیر اور یا دونوں کی آواز تو ایک ہی ہے نا، بس زیر کو لمبا کریں گے تو یا بن جائے گی، اور اگر زیر کو چھوٹا پڑھیں گے تو یا نہیں ہے. تو اس لیے سم ٹائمز بس صرف زیر بول دیتے ہیں، اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن وہ میننگ اس کا آ جاتا ہے نکلنے والا. اچھا، آگے ایک ہیڈنگ ہے ضمیر کا مرجع. سر جی. سر جیسے یوزلی ہم کسی حرف کو لمبا کر دیتے ہیں تو اس سے میننگ چینج ہو جاتا ہے، تو اسے چھوٹا کرنے سے میننگ چینج نہیں ہوگا. ہاں، یہ چونکہ پریکٹس ہے نا، مطلب وہ تو ٹھیک ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر دو الگ لفظ ہیں، ایک میں کوئی الف ہے یا واو ہے یا ہے، اور دوسرے میں نہیں ہے، تو اس میں تو ہم کسی حرف کو اگر خود سے لمبا کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ لفظ چونکہ چینج ہو جاتا ہے تو میننگ اس سے بدل جاتا ہے. لیکن یہ تو خود عربک میں ہی ایک پریکٹس ہے کہ سم ٹائمز جیسے ہر زبان میں ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم شارٹ بولتے ہیں، کسی لفظ کو مکمل نہیں بول رہے ہوتے، لیکن وہ اس زبان کے جاننے والے سب سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اگر صرف یہ لفظ بولا تو اس سے مراد یہ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ تو چونکہ ان کے یہاں ایک کامن پریکٹس ہے کہ کبھی یا کو مکمل نہیں بولتے، یا المتکلم کو صرف زیر بول دیتے ہیں. تو اس لیے اب اگر یہاں صرف زیر بھی بولیں گے تو میننگ پہ فرق نہیں پڑا. میننگ میں چونکہ امپلائڈ ہے، وہ میننگ جیسے ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ ہم یہاں یا ہی کا مطلب دے رہے ہیں متکلم کا. ٹھیک ہے؟ وہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ایسا معنی بدل جاتا ہے آواز بڑھانے سے یا کم کرنے سے، کہ وہ کوئی لفظ ہی چینج ہو جاتا ہے، کوئی نیا لفظ بن جاتا ہے، تو جو الگ میننگ دے رہا ہے. لیکن یہاں تو یہ دونوں ویریشنز اس زبان میں موجود ہے نا، دینی بھی بولتے ہیں اور دینی بھی بولتے ہیں. لیکن یہ نارمل نہیں ہے کہ ہم یا گرا دیں. یا کو گرانا بھی ایک سلیقے سے ہوتا ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ یا گرا دیں. آ، وہ جب آپ زبان کچھ عرصہ پڑھیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کس ڈھنگ سے یا کس اسلوب سے برتا جاتا ہے کہ یا گرے لیکن معنی میں کمی واقع نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف وہ اس لیے آپ کو یہ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کبھی قرآن پاک میں کوئی آیت دیکھتے ہیں اس طرح کی، تو آپ وہاں کنفیوز نہ ہو کہ یہاں ترجمے جیسے ہم میرا کا مطلب کہاں سے آ رہا ہے. تو کئی دفعہ یا نہیں موجود ہوتی، یعنی گرا دی جاتی ہے بولنے میں، لیکن وہ زیر سے اس کا میننگ کنوے کر دیا جاتا ہے. اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے ضمیر کا مرجع. یہ مرجع کسے کہتے سر
یہ جی رجوع سر یہ اٹ جیسے بن رہا ہے نا، لوڈ کر جانے والی. ہاں، مرجے کا لٹرل میننگ تو ہے جہاں کوئی چیز لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. جو ریٹرننگ پوائنٹ ہے کسی چیز کا، یا جو ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے جہاں نارملی چیزیں یعنی بھیجی جاتی ہیں، اس کو مرجع کہتے ہیں. تو اردو میں ویسے مرجع کو سم ٹائمز سورس کے میننگ میں بھی یوز کر لیا جاتا ہے، یعنی جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، جس کی طرف واپس جاتے ہیں اگر کوئی ایشو ہو، یا ریفرنس پوائنٹ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایشو ہوا تو آپ اس کی طرف جائیں گے، وہ مرجع ہے. تو ضمیر کا مرجع جو ہے، اس سے کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کیا بات سر کر رہے ہیں یہاں ضمیر پہ؟ کی طرف لوٹانا اس کو، کیا جی؟ ضمیر کی طرف اس کو واپس لوٹانا. ضمیر، ہاں. دیکھیں بیسیکلی ہم جب بولتے ہیں ضمیریں تین طرح کی ہیں نا. ایک تو متکلم والی ہے، مخاطب والی، میں اور تم، جو یہ تو کلیئر ہے کہ میں کا مطلب ہمیشہ بولنے والا ہی ہوتا ہے، تم جو ہے ہمیشہ سامنے والے کے لیے کرتے ہیں. ایشو آتا ہے جو تھرڈ پرسن والی ضمیر ہوتی ہے، یعنی وہ، یا اس، یا اسے، یا اس کا. اس میں اکثر ہم لوگ جب کوئی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا، کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، ہم سوچتے ہیں نا کہ اس کون ہے. وہ آیا اور اس نے یہ دیکھا، تو وہ کون ہے. آتا ہے نا یہ بات ذہن میں ہماری جب ہم تھرڈ پرسن ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کہ کیونکہ وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو جو کہ غائب ہے. وہ غائب ہے، بالکل. تو جو غائب کی ضمیر ہوتی ہے، اس کی مراد کیا ہے میں، وہ یا اس، یعنی وہ ضمیر کس کے لیے یوز کی گئی ہے. تو اس کا آپ کو پتا ہے نا کہ اصول، جو زبان کا عمومی اصول ہے، چاہے انگریزی ہے، اردو ہے، عربی، کوئی بھی زبان ہے، آپ تھرڈ پرسن پروناؤن بالکل سٹارٹ میں نہیں لا سکتے جملے میں. یعنی یوں تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں آپ کے پاس آؤں اور میں بات ہی یہاں سے شروع کروں کہ بھائی وہ آیا تھا اور وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا اور وہ یہ بتا رہا تھا، اور وہ. اب آبویس سی بات ہے، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو آپ 2 منٹ بعد بول پڑیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہو، وہ کون، کس کی بات کر رہے ہو. تو ہمیشہ یہی اصول ہوتا ہے کہ ہم وہ یا اس، یعنی تھرڈ پرسن کی ضمیر لانے سے پہلے کسی بندے کا ذکر کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کا، اس کے بعد وہ ضمیر لاتے ہیں. مثلا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، علی آیا اور اس نے مجھے یہ بتایا. اب اس میننگ فل ہے، اب سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا یہ اس سے مراد علی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس کا مطلب، یا اس کس کے لیے بولا گیا ہے، یہاں یہ ضمیر علی کے لیے یوز کی گئی ہے. اسی کو ٹیکنیکلی ہم کہیں گے کہ علی اس ضمیر کا مرجع ہے. یعنی ضمیر کا جو ریفرنٹ ہے نا، جس کی طرف وہ ضمیر آپ لوٹا رہے ہیں، جس کے لیے وہ ضمیر یوز کر رہے ہیں، اس کو اس کا مرجع بولتے ہیں، ضمیر کا مرجع. کلیئر ہے؟ تو غائب کی جی جو سر، ضمیر جیسے ہوتی ہے وہ جس کے لیے یوز کی جاتی ہے، وہ اس کا مرجع ہوتا ہے. جی. سر جیسے کچھ سوراز کا سٹارٹ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو بنایا. پھر اس کے بعد آیات آتی ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض، ہاں، مطلب اس کے بعد جیسے بار بار تعریف آ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا نام بار بار نہیں لیتے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، وہ پھر ہوا کی ضمیر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا جی. تو یہ جو تھرڈ پرسن والی ضمیر جس کے لیے بولتے ہیں، جو اس کی مراد ہے، اس کو ہم مرجع کہتے ہیں ضمیر کا. ٹھیک ہے. جو ریفرنٹ ہے بیسیکلی اس پروناؤن کا. ضمیر ہمیشہ بعد میں آتی ہے، اور جو اس کا مرجع ہوگا وہ پہلے آئے گا. پہلے مرجع آ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ تھرڈ پرسن کی ضمیر آئے گی. اچھا. تو اب پڑھ لیتے ہیں. جس اسم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اسے ضمیر کا مرجع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا اللہ خالق الناس وهو ربهم. اس کا مطلب ذرا بتائیے کہ اس جملے کا کیا ہے. اللہ خالق الناس، اللہ اللہ پیدا کرنے والا ہے لوگوں کو، وهو پیدا کرتا ہے. ربهم. جی. اور وہ اور ہم، وہ اور وہی وہی ان کا ہم، رب ہے. اور وہی ان کا رب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں، اس جملے میں ضمیر کون سی آئی ہے جی؟ سر ہوا ہوا آئی ہے، اور اور ہم، یہ دو ضمائر ہیں. ٹھیک ہے. ہوا کا مرجع کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر کس
को लौट रही है, या कि इससे मुराद कौन है? अल्लाह। 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 हाँ, यानी ये हुआ की जमीर अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल की गई, तो हम कहेंगे कि हुआ का मर्जे अल्लाह है। और हम की जमीर किसके लिए इस्तेमाल की गई है, इसका मर्जे क्या है? नात। नास। ठीक है, तो बस ये है सिंपली। ठीक है जी, इसे हम मर्जे कहते हैं, जमीर जिसकी तरफ लौट रही हो या जो जमीर की मुराद। तो ये थर्ड पर्सन नहीं होता। अगली एक हेडिंग है छोटी सी, जमाइर के साथ तखसीस या हसर ही का मफहूम। उसको उन्होंने तखसीस और हसर को ब्रैकेट्स में ही के लफ्ज के साथ एक्सप्लेन किया है। आप में से कोई बता सकता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तखसीस से या हसर से क्या मुराद है? या अगर ही के लफ्ज को देखें तो उर्दू में ही का लफ्ज क्या मतलब देने के लिए आता है? तो हम कहते हैं मैं, वो, मैं ही, हाँ, जी जोर जुबैर डाल। साहब। जोर, हाँ ठीक है, ठीक है। जोर डालने के लिए होता है बेसिकली, मकसद वही एम्फेसिस है, थोड़ा सा बस फर्क है। एक होता है ताकीद, जो हम बोलते हैं जैसे बेशक, यकीनन। ताकीद जो है वो अपनी बात को पे जोर डालना, या ये कहना मुखातिब को कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मेरी बात को गलत मत समझो, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ये है ताकीद। ठीक है, कि अपनी बात को जोर दे के कहना कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अ, ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट है ये यूजेज। जो तखसीस है या हस्र है, ये दोनों चूंकि टर्म्स है, ठीक है, जो नॉर्मली ज्यादा टर्म यूज होती है ग्रामर में वो हस्र है, लेकिन उसी को तखसीस भी समटाइम्स कह लेते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी बात को लिमिट करना। ठीक है, जैसे तखसीस है ना, तखसीस भी ये होता है कि आप खास कर रहे हैं किसी से कोई चीज, यानी लिमिट कर रहे हैं आप किसी बात को। तो ये उसलूब होता है कि जैसे फर्ज करें, एक है कि आपने कहा कि आ, मिसाल के तौर पे चार पांच लड़के हैं और हम उनमें से किसी एक के बारे में कहते हैं कि अली समझदार है। अब यहाँ ये सादा जुमला है ना, कि आपने जस्ट एक बंदे के बारे में एक वो बता दिया, कि खबर दे दी कि वो क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ आपने अली के बारे में वो एक खबर दी है। लेकिन इसी में अगर आप ये कहते हैं कि बस अली समझदार है, अब क्या होगा? ये तखसीस है। ठीक है ना, कि आपने यहाँ लिमिट किया है इसको, खबर को इस मुक्तदा पे, या आपने ये कहा है कि बस वही है, इसके अलावा दूसरे नहीं है। ठीक है ना, या दूसरे उससे कम है। समझ गए? तो इस उस्लूब को हम हस्र कह रहे हो। जी, वाजे हुई है बात के लिए? जी सर। हाँ ठीक है। जी सर। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम फर्ज करें, हम कहते हैं एक है कि जैसे अक्सर आता है कि अ, फर्ज करें वैसे कोई हम होता है ना कि कभी किसी आदमी को कोई पसंद होता है, कोई यानी कोई चीज पसंद है, या कोई भी आर्टिस्ट पसंद है, कोई किताब है कोई, तो वो इस तरह उमूमन ये उसको इस्तेमाल किया जाता है ना, कि यार बस राइटर तो बस वो है, शायर तो बस सिर्फ वो है, कि या नॉवल तो बस यही है। तो आप यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं कि वो जो एक मुब्तदा है या एक इसम स्पेसिफिक, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और दूसरों पे, या उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, और खबर को आप उस पे लिमिट कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये वाली खबर सिर्फ इसके लिए ठीक है, ठीक है, नहीं बाकियों पे अप्लाई नहीं होगी, सिर्फ यही अच्छा है। समझ रहे हैं? तो इस उसलूब को हम हसर कहते हैं technically। और इसी के लिए उर्दू में उन्होंने जैसे ही का लफ्ज भी बोला जाता है, बस का लफ्ज भी बोला जाता है, तो ही या बस ये उर्दू में यही मानी थे। हाँ, कि किसी बात को किसी के साथ मखसूस करार देना, कि आप किसी खबर को किसी मुब्तदा पे जैसे उस पे लिमिट कर दें कि बस ये इसी यही मिसाल के तौर पे एक है कि आप कहें कि अली सच्चा है, तो अगर आप कहते हैं बस अली सच्चा है, तो आप खबर को लिमिट कर रहे हैं ना उसके साथ, कि बस यही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो इस उसलूब को हस्र कह रहे होते हैं, या तखसीस कहा जाता है। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि ज़माइर के साथ समटाइम्स ये वाला मीनिंग भी अरबी में हम
ऐड करते हैं। तो आगे लिखा है कि जुमला इसमें है मुब्तदा और खबर के दरमियान मुब्तदा के मुताबिक मुनफसिल ज़मीर लाने और खबर को अलिफ लाम लगा के मार्फा। अच्छा जी। वैसे खुद पढ़ के बताएं एक दफा क्या कह रहे हैं ये 1 और 2, इसमें क्या कायदा बयान किया। सर ये कि मुब्तदा और खबर के दरमियान जो है वो मुनफसिल ज़मीर यूज़ होगी, और खबर को जो है वो उसमें अलिफ लाम दाखिल करेंगे, ठीक है, मार्फा बिल्कुल बना सही। देंगे। तो ये मानी आ जाएगा, ठीक है। हमने जनरली जो पढ़ा था एक रूल कि मुब्तदा मारिफा होता है और खबर कैसे यूज होती है। मारिफा होती है या नकीरा। नकिरा होती है, खबर नकिरा होती है। ये आम उसूल यही है कि मुब्तदा मारिफा, खबर नकिरा। तो खबर को हम मारिफा बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मुब्तदा को भी कम ऐसा होता है कि नकिरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जब भी अगर हम ये याद रखिएगा ना कि उमूमी कायदा अगर कभी चेंज होता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, कोई स्पेसिफिक मीनिंग ऐड करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वाला मीनिंग ऐड करना है जुमले में कि आप खबर को लिमिट करते हैं मुब्तदा पे, आप कहते हैं कि बस वही ऐसा है, तखसीस का माना ऐड करना है, तो हम खबर को फिर मारिफा लाते हैं, ठीक है। खबर ऐसी सूरत में मारिफा आ जाती है। अब एक इशू आता है, और ये हमेशा नहीं आता, यानी ये इस कायदे से आपने ये नहीं समझना कि जमीर हमेशा आएगी तो तभी ये वाला मीनिंग तखसीस का आएगा। असल में देखें, इशू ये है कि जब आप मुब्तदा को अपने, वो तो होता ही मारिफा है, अगर हम खबर को भी मारिफा यूज कर देते हैं तो ये चीज एक कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ये वाला अगर इस तरह का कोई फ्रेज आएगा जिसमें दोनों लफ्ज मारिफा होंगे तो ये हमें किससे कंफ्यूज करेगा। एक और हमने मुरक्कब पढ़ा हुआ है जिसमें दोनों इस मारिफा या दोनों नकिरा होते हैं, वो कौन सा मुरक्कब है। तौसीफी। तौसीफी, यस। तो अगर देखें हम, मैं खबर को भी मारिफा कर दूं तो वो मौसूफ सिफत बन सकता है ना, नहीं उससे कंफ्यूज कर सकता है कि ये मुब्तदा खबर है, ये दो लफ्ज जो मारिफा है, या ये मौसूफ सिफत है। आप समझ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अर रजुलु सालिहुन, इसका क्या मतलब है। नेक लड़का। नहीं, नहीं दोबारा सुनिए, अर रजुलु सालिहुन। चले मैं लड़का एग्जांपल नेक बता है। देता हूँ, अल वलदु सालिह। हाँ, लड़का नेक है, ये जुमला है ना, कि मुब्तदा है और मारिफा और फिर खबर आ रही है नकिरा। अब अगर मैं कहता हूँ अल वलदुस सालिहु, तो ये मुब्तदा खबर है या मौसूफ सिफत है। मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत है, इसका मतलब होगा नेक लड़का। तो मसला आ गया ना कि खबर आपने मारिफा की तो वो तो फिर खबर नहीं रहेगी, वो तो सिफत बन जाएगी। अच्छा, ऐसा हर जगह नहीं होता। ये कन्फ्यूजन वहां आती है जहां खबर में कोई सिफाती मतलब होता है, यानी खबर एडजेक्टिव वाला मीनिंग रखती है अगर, तो वहां ये इशू आ सकता है। जैसे सालेह एडजेक्टिव भी बन सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव वाला मीनिंग है ना सालेह का, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि खबर भी हो सकता है सिफत भी। समटाइम्स ये कंफ्यूजन नहीं होती। तो अगर खबर को मारिफा लाने से कोई मसला नहीं हो रहा तो ठीक है, नो इशू। लेकिन अगर इस तरह का फ्रेज आ जाता है जैसे अर रजुलु सालेह है, कि अगर हम खबर को मारिफा लाते हैं तो वो मुरक्कब तौसीफी लगने लगता है, उस केस में हम फिर क्या करते हैं, फिर बीच में जमीर लाते हैं, और वो जमीर मुब्तदा के मुताबिक आती है, नहीं जो जैसा मुब्तदा है वैसा है। जमीर आएगी सिंगुलर, अगर मुब्तदा है तो सिंगुलर जमीर, या प्लूरल है तो प्लूरल, मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। तो इस जमीर का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि ये जमीर असल में डिफ्रेंशिएट करती है इस बात को कि ये जो इससे पहले और बाद के लफ्ज हैं ये मुब्तदा खबर है, ये मौसूफ सिफत नहीं है, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि तखसीस का मानी जमीर से पैदा नहीं होता। तखसीस का मतलब बेसिकली पैदा हुआ है खबर को मारिफा बनाने से, और बहुत सी जगहों पे हमें बीच में जमीर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ कन्फ्यूजन ऐसी अराइज हो कहीं, वहां पर हम बीच में जमीर भी ले आते हैं, ठीक है जी।
تو سم ٹائمز آپ کو ویسے بھی مبتدا اور خبر معرفہ مل جائیں گے اور وہاں تخصیص کا مطلب ہوگا. جیسے آپ کہتے ہیں فرض کریں انل اکبر، تو انل اکبر جو ہے اب اس میں انا مبتدا، الاکبر جو ہے وہ خبر ہے. تو یہاں خبر معرفہ کیوں آئی ہے؟ تخصیص کے لیے. جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں بڑا، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر هو الصادق، تو هو الصادق وہی ہے سچا. تو ہوا مبتدا اور خبر آپ نے اس کی معرفہ لائی ہے. تو اس طرح ہم سم ٹائمز کر سکتے ہیں کہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو جائیں اور کنفیوژن نہ ہو. لیکن جہاں کنفیوژن ہوگی وہاں پہ بیچ میں ایک ضمیر جائے. آگے دیکھیے کہ ایگزامپل جیسے اللہ غفور، یہ سمپل جملہ اسمیہ نا، اور اس کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ غفور اللہ ہے. غفور ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ هو الغفور، اب کیا مطلب ہوگا؟ اللہ ہی غفور ہے. ہاں اللہ ہی غفور ہے. تو اب یہ لمٹ کر دیا آپ نے کہ یعنی اور کوئی غفور نہیں ہے یا اور ویسا کوئی غفور نہیں ہے جیسا وہ ہے. الکافرون ظالمون، سمپل جملہ اسمیہ، کافر ظلم کر رہے ہیں. الکافرون هم الظالمون. کافی خبر کافر دیکھا ظلم. آپ نے؟ خبر معرفہ ہوئی اور بیچ میں جو ہے ضمیر آئی ہے. کیونکہ یہاں اگر ضمیر نہ آئے تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ ظالمون کافرون کی خبر وہ صفت بن سکتی ہے پھر. اچھا اولئک مفلحون کا کیا مطلب ہوگا؟ وہی وہی لوگ فلاح پانے والے. وہ فلاح ہیں پانے فلاح پانے والے. اور اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے. وہی ہیں فلاح پانے والے. ٹھیک ہے. اصحاب الجنہ فائزون، جنت والے کامیاب ہو گئے. کامیاب ہیں. اصحاب الجنہ هم الفائزون، کہ وہی وہی لوگ ہی کامیاب ہے. ہاں وہی لوگ کامیاب. ھذا حق، یہ حق ہے. یہ حق، ھذا هو الحق، یہی تو حق ہے. ہاں یہی ہے حق. ہاں بالکل ٹھیک. ذالک ضلال، یہ یہ گمراہی گمراہی ہے. ہے. اور ذالک وہی هو الضلال. یہ یہی گمراہی. تو ہاں یہ صحیح ہے. یہی گمراہ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بھی یہ جو ضمائر منفصلہ، ان کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی مبتدا اور خبر کے بیچ جب خبر بھی معرفہ ہو. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا معنی ایڈ کرنے کے لیے؟ ایسا ہم جملے میں تخصیص کا معنی یا حصر کا معنی داخل کرنے کے لیے یہ اسلوب استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ والی جو ضمیر ہے نا جو بیچ میں آ رہی ہے مبتدا خبر کے، اس کو ضمیر فصل بولتے ہیں. ضمیر فصل. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ضمیر فصل یعنی فاصلہ سے بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ بھی کرتی ہے. یعنی ایک طرح سے یہ ضمیر ڈفرینشیٹ کرتی ہے مبتدا خبر کو موصوف صفت سے. ٹھیک ہے جی، یہ فرق کرنے والی ضمیر ہے. چلے آگے ذرا یہ کیجئے گا جی. ہاں سب سے پہلے یہ والی ایکسرسائز کرتے ہیں جس میں کریکشن کرنی ہے. جی اروا، یہ اروا ہیں، اروا جواد. جی سر. جی یہ پہلا جملہ کیجئے گا، پڑھیے اور اس میں جو غلطی ہے وہ دور کیجیے. عائشہ تو اختی وہو طالبۃ فی المدرسہ. اس میں ال نہیں ایڈ ہوا ہوا. کہاں وہو پہ ال نہیں ایڈ طالبۃ. ہوا؟ وہو طالبۃ. وَهُوَ الطَّالِبَةُ ہونا چاہیے. یہ والا جو یعنی لکھا ہوا ہے ہوا طالبۃ، یہ گرامیٹیکلی غلط ہے. ال کیوں ایڈ کر رہے ہیں ہم اس میں؟ نہیں کیا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے ال آنا ضروری ہے طالبہ پہ؟ جی مطلب سر آپ کیا سوچ یہی کے کہہ رہی ہیں کہ ال آنا چاہیے؟ جی سر ضمیر فصل ہے بیچ میں سے. ضمیر فصل ہے؟ نہیں ضمیر فصل تو تب ہوگی نا جب اس سے پہلے مبتدا بھی ہو. و واؤ سے تو یعنی یہاں نیا جملہ شروع ہو گیا نا.
اور ہوا طالبہ، اس میں تو ضمیر فصل تو تب ہونا جب ہوا سے پہلے مبتدا بھی ہو کوئی. تو یہاں تو مبتدا ہوا سے پہلے اور کوئی لفظ آ ہی نہیں تھا، یہ ضمیر فصل تو نہیں ہو سکتی. ہاں ضمیر فصل یوں ہو سکتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تل کا، اور اس کے بعد پھر آگے ضمیر یوز کریں، یا جیسے یوں ہو کہ ذالک هو الولد، اب ٹھیک ہے ہوا ضمیر فصل ہے. لیکن یہاں تو ضمیر فصل نہیں آ رہی نا. ہمیں ضمیر فصل تو بیچ میں آئے گی نا، وہ تو برج کرتی ہے مبتدا خبر کو. یہ تو دو ہوں یہاں ہیں ہی دو لفظ، صرف ایک ضمیر ہے اور اس کے بعد ایک اسم ہے. اس کا اچھا چلے پہلے مجھے مطلب بتا دیں، اس کو آپ کو کیا لگتا ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے، اس سے شاید آسانی ہو جائے. عائشہ تو اختی، عائشہ میری بہن ہے، وہوا اور وہی طالباتن طالبہ ہے، فی المدرسۃ مدرسے میں. وہی کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اور وہ ہاں وہی. سمپل جملہ نا، یعنی یہاں عائشہ میری بہن ہے اور وہ اسکول میں پڑھتی ہے، اسکول میں اسٹوڈنٹ ہے. تو سمپل جملہ ہے، یہاں کوئی وہ تخصیص وغیرہ نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب ہے یہ ال والا کیس تو ویسے ہی نہیں آنا نا، وہ تخصیص تو ہے نہیں. کوئی اور دیکھیں کیا غلطی ہے. اتنی مشکل غلطی نہیں ہے، وہ آسان والی غلطی یہ سامنے نظر آ رہی ہے. پھر ہوا دیکھیں. یا ہاں ہیا ہونا چاہیے، یہ بس یہ غلط ہے اس میں، باقی جملہ ٹھیک ہے سارا. عائشہ تو اختی وہی طالبۃ فی المدرسہ، وہی جینڈر کا ایشو تھا. جی اسد. جی سر. نمبر اللہ ٹو. رب جی اللہ ربی وانا عبدہ. بہترین، اللہ ربی وانا عبدہ. کیونکہ ادھر بھی وہی جینڈر کا ایشو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے غائب یہ مذکر کی ضمائر استعمال کی ہیں، تو پھر مذکر کی ہوگی وانا عبدہ. جی اچھا جی. ایمان. حاضہ کتاب انا. حاضہ یہ کتاب ہے، انا میری. یہ میری کتاب ہے. حاضر کتابو کیا ہونا چاہیے؟ حاضر کتابو. حاضل کتاب. وہ اور اس سے اس کا میننگ کیا ہوگا؟ ہم، وہ تو فریز بن جائے گا نا، وہ چینج ہو جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں حاضل کتاب تو وہ جملہ نہیں رہے گا مرکب اشاری، وہ ہوگا کہ یہ کتاب. یہاں میننگ آپ نے یہی رکھنا ہے، میننگ نہیں بدلتا. یہ میری کتاب ہے. ضمیر انہوں نے صحیح یوز نہیں کی، ضمیر کے یوزیج کو دیکھیں کہ کیا ہونی چاہیے. کتابی آئے گا سر. ہاں یس، یہ مسئلہ ہے. انا کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں. سر انا ضمیر متکلم. ہوں سر میں نے لاسٹ لیکچر نہیں لیا، مجھے اس لیے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. نہیں، آج بھی اسٹارٹنگ میں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اوور ویو تم نے لیا ہے نا اس کا. ان ضمائر کے یوزیج میں سر کیا فرق ہے انا جو ہے وہ بیسیکلی؟ پوزیشن کو شو نہیں کر رہا نا. کیا جی؟ انا انا جو ہے وہ پوزیشن کو شو نہیں کر رہا. ہاں یہ ایشو ہے، بالکل یہی مسئلہ ہے اس میں. کیونکہ یہ انا والی جو ضمائر ہے منفصل، یہ سبجیکٹ کے لیے آئیں گی، پوزیشن میں یہ نہیں آ شروع میں سکتی. ہاں بالکل، جو تو اس لیے یا ایڈ کریں گے، وہ پوزیسو کیس میں آتی ہے. حاضہ کتابی. ٹھیک ہے. جی اقرا. جی سر. ہاں نمبر 4 کیجیے گا پلیز. الوالد ہوں انت فی البیت. مطلب بتا دیں پہلے. کیا والد گھر میں ہے؟ کس کے والد؟ ام، میرے. انتا میرے. نہیں. انتا نہیں 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 کون سا پرسن تمہارے. ہے؟
तो दोबारा क्या बताइएगा क्या तुम्हारे मतलब है। क्या आपके वालिद घर में हैं? ठीक है, क्या सर मैंने आपके क्लास हाफ वालिद आवर घर में लेट हैं। शुरू किया, रिवीजन नहीं थी, इस वजह से मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। ठीक है, नहीं सही, मानी आपने ठीक लिया इसका। एक तुम्हारे वालिद क्या घर में। अब इसमें क्या तुम्हारे वालिद घर पे हैं? हाँ, जमीर के यूजेज में इशू है, यहाँ अंतर जो है ना ये गलत यूज हुआ है। कौन सी जमीर आनी चाहिए। पोजेसिव केस है ना, तुम्हारे वालिद, पोजेशन आ रही है, तो इजाफत है ना। पोजेसिव केस में ये वाली जमायर नहीं आती, मुत्तसिल जमायर आती है जो साथ अटैच होती है। जी क्या होगी जमीर। हम नाम कैसे पूछते हैं अरबी में किसी से, तुम्हारा नाम क्या है। या हाल कैसे पूछते हैं, वो तो सभी को पता होता है, कैसे हो कैसे पूछते हैं। कैफा हाली। कैफा हालुक, कैफा हाली। हालुका, तो ये जो एंड पे का ऐड हुआ है, ये वो है जो मुत्तसिल जमीर आती है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही का आएगा। वालिदु का। हाँ अब बस बाकी ठीक है, हल वालिदू का फिल भाई। हल वालिदु का फिल गई थी। अच्छा। ठीक है जी राबिया। क्या सर जी, जुबैर। मैंने भी क्लास इस तरह ना साथ साथ काम करते हुए यूज सुनी है सारी क्लास। ओके चले ठीक है, कोशिश कीजिए। नंबर 5 है ला हिया फिल मकतब। ला ये ये फिल मकतब। ये बेसिकली पिछले से जुड़ा हुआ है, जो पिछला क्वेश्चन था ना, क्या हाँ, तुम्हारे ला ही वालिद। या फिल मकतब का मतलब है नहीं है वो मकतब में। ना ना, ये नहीं है, हाँ बल्कि जी ये बेसिकली पिछले जुमले से जुड़ा हुआ है ना, क्या तुम्हारे वालिद घर पे हैं, उसके जवाब में वो कह रहे हैं ला। ला के बाद यहाँ बेसिकली कॉमा होना चाहिए कि नहीं, जी जी यानी वो कह रहे हैं कि जी। नहीं वो घर पे नहीं है, वो तीब मकतब भाई। में है, यानी वो हाँ दफ्तर में है, दफ्तर में गए, ठीक है। जी जी लेकिन उसका सवाल था क्या तुम्हारे वालिद घर पे हैं, वो कह रहे हैं नहीं वो दफ्तर में है। अब इस यहाँ जी। जमीर में क्या गलती है, ये जो हिया फिल मकतब में क्या गलती है, क्या होना चाहिए। हिया हमें फीमेल हुआ होना चाहिए। हुआ होना चाहिए, बस सिंपल है, हुआ फिल मकतब। ठीक है ओके। जी जुबैर। जी सर, हादिही ज़ौजु ज़ौजुतुहा। हम्म ये तो मतलब क्या है। अ, ये ये उसकी बीवी। हाँ ये उसकी बीवी है, ठीक है। जमीर में क्या गलती है। अ, सर जो ही है, ये जो है ना, ज़ौज के साथ आना चाहिए। क्या। मतलब अटैच आना चाहिए। नहीं जमीर तो अटैच्ड ही है इधर भी, हा आ रही है ना, हाजी ही जौजतु हा, है तो जमीर अटैच्ड ही। हाँ। हिया तो नहीं ये आ रहा, हाँ जौजतु हा ही है, लेकिन इशू क्या है इसमें, गलत क्यों है ये, है मसला जमीर का ही। हाँ सर, मतलब तो जमीर के ये ही का होगा सर ये। ही कौन सा ज़ौज। वाला है, नहीं आप कह रहे हुआ हिया वाला हाजी, बता रहे हैं। ये हुआ है सर कि हाजी ही है। भाई ये तो नहीं हाजी सर, ही मैं। हो गया ना, हाँ, उसके बाद आगे देखे ना, मसला आप हाजी ही को देख रहे हैं इस टाइम। मैं इसको देख रहा हूँ। हाजी ही तो जमीर नहीं है ना, हाजी में तो कोई इशू नहीं है, वो तो ठीक है। नहीं, इशू मैं इसमें जो है ही है। जौजतु हा, जमीर तो इसमें हा आ रही है ना, हाजी तो जमीर, वो तो इशारा है। सही सर, तो हम्म इसमें हूँ नहीं, कहाँ हम्म। आएगा सर। क्या आएगा का। हाँ। हाँ, जी कौन सा लफ्ज बोला आपने, का बोला है। हाँ, तुम्हारी भी है।
हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड पर्सन में ही रखें तो उसकी बीवी कहना है तो फिर कैसे कहेंगे? मीनिंग ना बदले ना, उसकी अगर भी हम इसको थर्ड पर्सन में रखें तो फिर क्या होना चाहिए? जैसे हाजी इसमें ज़ौजतु सर का भी हो सकता है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होगा? ज़ौजतु, हाँ। हाँ तो हु। हाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ गलत है ना, जेंडर का इशू आ रहा है और इसमें। हाँ, इसमें दिया 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 ये आएगा तो सर। अटैच्ड नहीं होता है, ये तो डिटैच्ड प्रोनाउन है। ओह शिट। हाँ का मुज़क्कर क्या होता है? हु। हाँ हो, बस ये होगा, हाजी ही ज़ौजतु हो। ठीक है। यहाँ सिर्फ जेंडर का इशू है ना, मतलब वो इस टाइम ये कह रहा है कि दिस इज हर वाइफ, तो वो हर को हमने हिज सही। करना है बस। सही है सर, थोड़ी बस इतना कंफ्यूजन है, हो ठीक है। चले, कोई इशू नहीं। इसको एक्सरसाइज कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे ये इस पे पूछूंगा कुछ चीजें। ठीक है।